कल से पक्का जिम। जानी पहचानी लगती है ना ये बात। ये एक ऐसा वादा है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से किया ही है। पर मजे की बात यह है कि वो कल अक्सर आता ही नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस आदत की एकदम जड़ तक जाएंगे। पहले ये समझेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम असल में है क्या, और फिर देखेंगे कि इसे ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सालों तक ना साइकोलॉजिस्ट्स को यही लगता था कि टाल मटोल करना मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन खराब टाइम मैनेजमेंट का नतीजा है। लेकिन मजे की बात यह है कि हाल की रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। असली वजह टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, असली वजह है इमोशनल मैनेजमेंट। और अगर ऐसा लगता है कि चीजों को टालने की आदत सिर्फ हमें ही है, तो एक बात जान लीजिए, हम अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाते हैं कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इसी चीज से जूझ रहे हैं और सबके सब इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। तो असल में होता क्या है? हम काम से नहीं भाग रहे होते, हम तो उस काम से जुड़ी जो मुश्किल भावनाएं हैं ना, जैसे डर, बोरियत या फिर कंफ्यूजन, उनसे भाग रहे होते हैं। और किसी काम को टालना, हाँ, कुछ देर के लिए तो बड़ी राहत देता है, सुकून मिलता है, लेकिन ये बस एक टेम्पररी जुगाड़ है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अब एक मजेदार बात, हर कोई एक ही वजह से चीजों को नहीं टालता, सबके अपने अपने कारण होते हैं। तो चलिए काम करते हैं, टालम टोल करने वालों की जो 4 मेन पर्सनालिटीज है उनको देखते हैं और कोशिश करते हैं ये समझने की कि हमारी आदतें इनमें से किससे सबसे ज्यादा मेल खाती हैं। तो जब हम इन पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे तो बस ये सोचिएगा कि इनमें से कौन सी आदतें सबसे ज्यादा अपनी सी लगती हैं। तो सबसे पहली पर्सनालिटी है दी ओवरथिंकर। ये वो लोग हैं जो कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके हर छोटे बड़े नतीजे के बारे में इतना इतना ज्यादा सोचते हैं कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं ले पाते, एकदम पैरालाइज हो जाते हैं। ये जो ओवरथिंकर्स होते हैं ना, ये हमेशा एक परफेक्ट प्लान की तलाश में रहते हैं। इन्हें लगता है कि जब तक 100% पक्का प्लान न हो तब तक शुरू ही नहीं करना चाहिए। और कुछ गड़बड़ हो जाने का डर इन्हें इतना सताता है कि ये कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। अब आते हैं दूसरी पर्सनालिटी पर, द डोपामाइन गाइडर। ये वो लोग हैं जो हर काम को अपने एक फीलिंग मीटर से नापते हैं। मतलब अगर किसी काम में मजा आने वाला है या तुरंत कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है तो वो काम चुटकियों में हो जाएगा। पता है, इन लोगों का दिमाग असल में तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए ही बना होता है। इसीलिए इनकी जिंदगी की गाड़ी में अनुशासन तो हमेशा पिछली सीट पर बैठा रहता है। और ड्राइविंग सीट पे कौन होता है? डोपामाइन, यानी खुशी का एहसास। तो अगर काम मजेदार है तो वो अभी होगा, इसी वक्त, वरना कल देखेंगे। तीसरी पर्सनैलिटी है द स्लॉथ बेरर। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। मन तो कह रहा है कि हाँ ये काम करना है, लेकिन शरीर है कि साथ ही नहीं दे रहा। फैसला हो चुका है, इरादा भी पक्का है, पर वो जो एक शारीरिक आलस होता है ना, वो सब पर हावी हो जाता है। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ थकान नहीं है, इसके पीछे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, या फिर दिमाग के उस हिस्से का कम इस्तेमाल होना जो एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार है, ये उससे भी जुड़ा हो सकता है। और हमारी चौथी और आखिरी पर्सनालिटी है द कंपेनियन सीकर। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई भी काम शुरू करने के लिए हमेशा एक बाहरी धक्के की, एक साथी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही कि इनकी तरक्की, इनका प्रोग्रेस हमेशा किसी और पर डिपेंड करता है। अगर साथ देने वाला कोई नहीं मिला तो काम शुरू ही नहीं होगा। और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो ठीक है, अब जब हमने अपनी पर्सनैलिटी को शायद पहचान लिया है, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस टाल मटोल की आदत की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ छूटे हुए काम या डेडलाइन से कहीं ज्यादा है। ये जो टालमटोल की आदत है ना, ये लगातार हमारी जिंदगी के 3 बहुत बड़े हिस्सों पर असर डालती है। हमारा करियर, हमारा मानसिक सुकून और हमारी जिंदगी की दिशा। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे ताजे फल होते हैं, अगर उन्हें ज्यादा दिन तक रख दिया जाए तो वो सड़ने लगते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब कोई काम करने का आइडिया आता है तो शुरू में मन में आत्मविश्वास होता है, एक उत्साह होता है, लेकिन हम जितना उस काम को टालते जाते हैं, ये पॉजिटिव इमोशंस धीरे धीरे सड़कर शक, कंफ्यूजन और प्रेशर में बदल जाते हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया। अब बारी है सॉल्यूशन की।
तो अब जो हम देखने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, एक ऐसा तरीका जो इस आदत को तोड़ने और दिमाग को एक्शन लेने के लिए ट्रेन करने में मदद कर सकता है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक मेंटल प्रैक्टिस है, एक रूटीन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज कसरत करके बॉडी की मसल्स बनती हैं, ठीक उसी तरह इस प्रैक्टिस से हमारे अनुशासन की, हमारे डिसिप्लिन की मसल बनती है। ये जो मेंटल रिहर्सल का आइडिया है ना, ये बहुत बहुत पावरफुल तरीका है। मान लीजिए कोई काम नहीं हो पाया तो उसे अपने मन में दोबारा सोचना है, लेकिन इस बार ऐसे सोचना है जैसे कि उसे बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक कर लिया हो। ऐसा करने से पता है क्या होता है, हम अपने दिमाग को कामयाबी का अनुभव कराते हैं और इससे अगली बार उस काम को असल में करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, दिमाग को मोटिवेशन से ज्यादा सबूत चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। जब हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं और उन्हें ट्रैक करते हैं तो हम अपने दिमाग को ये सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, हम एक्शन लेने वाले इंसान हैं। और धीरे धीरे यही सबूत हमारी पहचान को बदलने लगता है। देखिए, बदलाव एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन उसकी शुरुआत एक पल में जरूर हो सकती है। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। तो सवाल ये है कि आज प्ले बटन दबाने के लिए कौन सा छोटा सा एक्शन लिया जाएगा।